नमस्कार जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ सीएम बघेल का दावा, 2024 लोकसभा चुनाव में यूपीए को मिलेगी 300 सीट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस वाले यूपीए गठबंधन को 300 से अधिक सीटें मिलेंगी। उन्होंने यह दावा शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए की है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए। दरअसल सीएम बघेल दिल्ली रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में माहौल बन रहा है। वादे और दावे दोनों ही खोखले निकले हैं। जनता झूठ को समझने लगी है। आगामी चुनाव में जनता ही सबक सिखाएगी। छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में 24 खेलो इंडिया सेंटर को मंजूरी। छत्तीसगढ़ के 24 खेलो इंडिया सेंटर के लिए खेल संचालनालय और साई के बीच एमओयू हुआ है। संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण छत्तीसगढ़ के प्रस्तावक भारतीय खेल प्राधिकरण ने 24 जिलों के लिए विभिन्न खेलों की 24 खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति 3 चरणों में दी है। खेल संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा और भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशक विष्णु सुधाकर ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें, प्रथम चरण में नारायणपुर में, मलखम बीजापुर में तीरंदाजी, शिवतरई बिलासपुर में तीरंदाजी, गरियाबंद में वॉलीबॉल, सरगुजा में फुटबॉल, जशपुर और राजनांदगांव में हॉकी की स्वीकृति दी गई। यूपीए को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कर दिया बड़ा दावा। अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने, सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी, इसको लेकर अभी से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा दावा कर दिया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी और पार्टी को 41.50% वोट मिले थे। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को 51.44% वोट मिले थे। राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें। दोनों दलों ने अभी से ही चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं और मुकाबला इन दोनों के बीच ही होगा। सीएम भूपेश बघेल का सवाल, योजनाओं का नाम केंद्र सरकार क्यों तय करे, 50% पैसा राज्य भी देता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को रायपुर से दिल्ली रवाना होने से पूर्व पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासकीय योजनाओं के नामकरण को लेकर विवाद को जन्म देते हुए सवाल उठाया कि पहले कई योजनाएं भारत सरकार की होती थी, बाद में 90% केंद्र सरकार देती थी और 10% राज्य सरकार का होता था। अब अधिकांश योजनाएं 50-50% हो गई हैं। जब 50% केंद्र और 50% राज्य दे रहा है तो नाम फिर केंद्र सरकार क्यों तय करे, नाम राज्य सरकार के साथ मिलकर तय करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में अब घर बैठे ही बन जाएंगे ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स, बस करना होगा ये काम। छत्तीसगढ़ में अब घर बैठे राशन कार्ड बनेगा। पहले राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना का विस्तार करते हुए इसमें राशन कार्ड बनवाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी है। इसके साथ इस योजना से पैन कार्ड के बाद राशन कार्ड बनवाना लोगों के लिए आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर पर लिखा है कि जुड़ा एक और नया अध्याय आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि अब हमने राशन कार्ड को भी मितान योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ का वीवीआईपी जिला बनेगा दुर्ग, शुरू होने जा रही है इंटरनेशनल लेवल की सुविधा। छत्तीसगढ़ का सबसे वीवीआईपी जिला दुर्ग, जहां हादसे भी उतनी ही तेजी से होते हैं, क्योंकि तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी जब जब की जाती है तब तक ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर उतरकर चालानी कार्रवाई करती है। चालानी कार्रवाई से सरकार को राजस्व भी मिलता है, तो वहीं वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का भी पालन करते हैं। इस चालानी कार्रवाई के अंतर्गत तमाम ट्रैफिक रूल्स जैसे गाड़ी के कागजात, हेलमेट, 4 व्हीलर के लिए सीट बेल्ट जैसे सभी अति आवश्यक नियम होते हैं, जिसे तोड़ने पर ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत चालानी कार्रवाई भी होती है। छत्तीसगढ़ में 5 लाख लोग एक साथ लेंगे पर्यावरण संरक्षण की शपथ। छत्तीसगढ़ में 1 जून को एक साथ 5 लाख लोग पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ में मिशन लाइफ कार्यक्रम के अंतर्गत लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम के तहत 1 जून को पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ का कार्यक्रम रखा गया है। लाइफ प्लीज के अंतर्गत पूरे राज्य में एक साथ 5 लाख लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करना है।
छत्तीसगढ़ में 15 आईपीएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के 15 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। बता दें, लाल उमेश सिंह का वर्तमान पदस्थापना पुलिस अधीक्षक जिला कबीरधाम से नवीन पदस्थापना जिला बलरामपुर किया गया है। वहीं आईएलए सेला कल्याण पुलिस अधीक्षक जिला बेमेतरा का नवीन पदस्थापना पुलिस अधीक्षक जिला सूरजपुर किया गया है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव का ट्रांसफर दुर्ग से जिला कबीरधाम कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 23 मवेशियों सहित महिला की मौत। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम में काफी बदलाव देखे जा रहे हैं। गुरुवार से 9 तपा शुरू हुए हैं, जिसका कहीं कहीं बिल्कुल असर नहीं देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के इन 2 जिलों जांजगीर चांपा और कोरबा में देर रात तेज आंधी के साथ बारिश हुई है, जिसमें आकाशीय बिजली गिरने से 23 मवेशियों और 1 महिला की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 23 मवेशियों की मौत हो गई है। मवेशियों की मौत के बाद गांव में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वन रक्षक के पदों पर निकली बम्पर भर्ती। छत्तीसगढ़ में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। वन विभाग ने वन रक्षक के पद पर भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इन रिक्तियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट forest.cg.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 जून 2023 तक है। छत्तीसगढ़ वन विभाग की इस भर्ती अभियान का उद्देश्य कुल 1484 वन रक्षक के पदों को भरना है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।